बारिश की रात थी जब हर तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। नन्ही रिया, जो 9 साल की एक मासूम और तख्लीकी लड़की थी, अपने कमरे में बैठी पुरानी कापी पर तस्वीरें बना रही थी। उसके 2 चुट्टियों में बंधे काले लंबे बाल, नीला फिराक और आंखों में चमकती हुई जुस्तजू, सब कुछ इस लम्हे को जादुई बना रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक दराज में गई जो अक्सर बंद रहता था। उसने जैसे ही दराज खोला, एक चमकती हुई पुरानी लकड़ी की पेंसिल निकली जिस पर सुनहरी अल्फाज लिखे थे, जो भी बनाओ हकीकत में आ जाएगा। रिया हैरान रह गई, मगर उसकी तख्लीकी जहन में एक शौक़ भड़क उठा। पहली बार उसने एक नन्हे से सफ़ेद कुत्ते की तस्वीर बनाई। जैसे ही उसने आखिरी लकीर खींची, एक झमाके के साथ सामने एक हकीकती सफ़ेद कुत्ता नमूदार हो गया। वो कुत्ता छोटा, मासूम और बहुत चंचल था। रिया उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। उसने उसका नाम रखा सनोवू। रिया और सनोवू रोज़ नई चीज़ें बनाते, जैसे कि जादुई तितलियाँ, रोशन सितारे और कभी कभी चॉकलेट से भरा कमरा। लेकिन एक रात रिया ने ख्वाब में एक प्रासरार साया देखा जो पेंसिल के गर्द मंडला रहा था। वो साया धीरे धीरे सरगोशियाँ कर रहा था। ये पेंसिल तुम्हारी नहीं है। जब रिया की आंख खुली, सनोवू कमरे में नहीं था। रिया ने दीवार पर उसकी तस्वीर देखी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी थी। वो घबरा गई, जल्दी से पेंसिल उठाई और दोबारा सनोवू की तस्वीर बनाने की कोशिश की, लेकिन पेंसिल कांपने लगी और तस्वीर बिगड़ गई। इसी लम्हे आईने में एक खौफनाक साया नजर आया, जिसकी आंखें सरख और सांसें बोझल थीं। वो कहने लगा, तुमने पेंसिल का गलत इस्तेमाल किया है, अब एक कीमत अदा करो। रिया पीछे हटी, डरी हुई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। रिया ने हिम्मत करके साये से पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं उस पेंटर की रूह हूँ जिसने ये पेंसिल बनाई थी और जो खुद उसके जादू का शिकार हुआ। वो रूह चाहती थी कि पेंसिल वापस लौट जाए ताकि किसी और की ज़िंदगी न बिगड़े। रिया ने आहिस्ता से पेंसिल ज़मीन पर रखी और आंखें बंद करके सनोवू को दिल से याद किया। एक रोशनी फैली, साया गायब हुआ और सनोवू दोबारा कमरे में आ गया। लेकिन अब वो सिर्फ एक आम कुत्ता था। जादू ख़त्म हो चुका था। पेंसिल धुआं बनकर गायब हो गई। रिया ने एक आखिरी बार अपनी कापी पर लिखा, तसव्वुर हकीकत बन सकता है, मगर कीमत चुकानी पड़ती है।